फ्रेंड्स, वेलकम टू पौंडीचेरी। तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि हनीमून ट्रिप पर कहाँ जा रही हो। कई लोगों ने मुझे फॉरेन ट्रिप के लिए भी एडवाइस किया, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पहले अपने ही इंडिया को जान लिया जाए। तो मैं आई हूँ पौंडीचेरी, जो कि एक इंडियन टेरिटरी है, और मेरी हैप्पीनेस देख के आप समझ सकते हो कि मेरा हनीमून ट्रिप जो है कितना बेहतर जा रहा है। तो लेट्स एक्सप्लोर पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में आप कितने दिन विजिट कर सकते हो, कहाँ स्टे कर सकते हो, पौंडीचेरी कैसे पहुँच सकते हो, ये सब मैं इसमें कवर करूँगी। पौंडीचेरी आने के बाद में 1 BHK अपार्टमेंट मिला है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। एंटर होते ही ये है इस अपार्टमेंट का हॉल, सामने वॉशरूम, और ये है हमारा बेडरूम। सामने कर्टेन्स अगर हम लोग खोलते हैं तो इसके बाद में पूरा बाहर का व्यू नजर आता है। टीवी लगा हुआ है, वाईफाई कनेक्टिविटी है। अपार्टमेंट तो आपने देख लिया है। इस अपार्टमेंट का जो प्राइस है वो 4000 है फॉर 2 डेज। For 2 days means 48 hours। तो फिलहाल हम हैं पौंडीचेरी के नंबर 66 SV पटेल सलाई रोड पे। यहाँ पे स्ट्रीट फूड कम ही दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसा कोई ठहरा वेला नहीं है जहाँ पे जाके मैं ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर दुकानें ही बनी हुई है, और सामने एक है मिशन कैफे। लेट्स ट्राई पौंडीचेरी ब्रेकफास्ट। प्लेन डोसा आ चुका है, एक नारियल की चटनी है और एक सांभर है। डोसा का असली मज़ा तो प्लेन डोसा खाने में ही आता है, क्योंकि मसाले डोसा में तो पूरा आलू आलू हो जाता है। सिंपल डोसा के बाद में हमने एक पोड़ी डोसा ऑर्डर किया है, जो यहाँ का स्पेशल है। मैं पहली बार खा रही हूँ पोड़ी डोसा। इसकी स्पेशल बात ये है कि ये काफ़ी हैवी है, और बीच में इसमें ये इतना सारा मसाला डला हुआ है। लेट्स ट्राई पोड़ी डोसा एंड गर्मा गर्म चाय। विजिट कर रहे हैं हम 2 दिन के लिए, और डे 1 में हम सबसे पहले जा रहे हैं पौंडी मरीना। इंडिया में ऑलमोस्ट सब जगह घूमने के बाद में यही एक पॉइंट बचा था जो मैंने विजिट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि आशीष के साथ में पौंडीचेरी को विजिट करना सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। न्यूली मैरिड कपल हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, उनके लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है पौंडीचेरी का पौंडी मरीना। मैं खड़ी हूँ अभी पौंडी मरीना पे, जो पौंडीचेरी का सबसे बड़ा बीच है। तो यहाँ की 3 सबसे स्पेशल चीज़ें हैं। फर्स्ट है यहाँ का सेल्फी पॉइंट, जिस पर लिखा हुआ है आई लव पौंडी। दूसरा, आप यहाँ पर कर सकते हैं बोटिंग। यू कैन सी देयर 4-5 बोट चल रही है, उनका अलग अलग किराया होता है। पूरी बोट आप बुक कर सकते हैं, या इसके अलावा आप शेयरिंग में भी बोटिंग कर सकते हैं। एंड थर्ड, ये यहाँ पर एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। बहुत कम बीचेस होते हैं जहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बना होता है। तो इस वॉकिंग ट्रैक पे वॉक करके आप लास्ट पॉइंट तक जाके प्यारे प्यारे फोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। बिल्कुल भीड़ नहीं है, और ज़्यादातर जब मैं देख पा रही हूँ तो कपल्स ही यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। पौंडी मरीना के पास ही आपको काफ़ी सारे लाउंज भी मिल जाएंगे। वहाँ है बीच, और बीच साइड पर ही इस तरह के कैफ़े बने हुए हैं, जहाँ पे आप कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो पौंडीचेरी घूमने के लिए मैंने यहाँ पर हायर की एक स्कूटी 2 दिन के लिए। वैसे यहाँ का जो बेसिक प्राइस है वो है 500 रुपीज़। बाइक अगर आप बुलेट वगैरह लेते हैं तो 800 रुपीज़ की 1 डे के लिए आपको बाइक मिलती है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है वो है लाइसेंस वो रख लेते हैं जब आप गाड़ी उनको रिटर्न करते हो, तभी वो आपको लाइसेंस देते हैं। इसलिए आपको लाइसेंस का फ़ोटो रख लेना चाहिए मोबाइल में, ताकि कहीं पे अगर ट्रैफिक पुलिस मिले तो वो फ़ोटो देख के एग्री हो जाते हैं। सेकंड बीच में विज़िट कर रही हूँ रॉक बीच। ये बाकी बीच से इसलिए अलग है क्योंकि इसके किनारों पर बनी हुई है फ्रेंच कॉलोनी। जितने भी मकान यहाँ पर बने हुए हैं, जो फ्रांस में बने हुए हैं, उसी थीम पर यहाँ पर घर बने हुए हैं। बहुत ही अलग लोकेलिटी यहाँ की लग रही है। और एक तरफ है यहाँ पर बीच। चलने के लिए यहाँ पर रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन अभी वो टूटा हुआ है, तो उस रास्ते पर नहीं जा सकते।
पीछे यहाँ पर डुप्लेक्स स्टैचू बना हुआ है जो कि फ्रांसीसी भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। रॉक बीच पौंडीचेरी का ऐसा पॉइंट है जहाँ से सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। फ्री पार्किंग है, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है। इस किनारे पर आप पैदल वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ये बीच पूरा 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो वॉकिंग एरिया भी यहाँ पे अच्छा खासा है। इस तरह का ये बीच दिखाई देता है। सैलेड मिल रहा है बच्चों के लिए, टॉयज। तो रॉक बीच के किनारे पर आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे चट्टानें हैं, बड़े बड़े काले काले पत्थर हैं। उन पत्थरों को यहाँ पर इसलिए जमा किया हुआ है ताकि जो पानी ऊपर आता है तो वो साथ में मिट्टी लेकर ना जाए, और जितना मिट्टी में ये पानी आएगा उतना ही ये धंसता चला जाएगा। तो ये यहाँ पर एक बाउंड्री बनी हुई है, आराम से यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, सेफली यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। रॉक बीच के फ्रंट लाइन पे आपको काफ़ी सारे कैफ़े मिल जाएंगे। हैंडक्राफ्ट की भी वहाँ पे दुकान है पास में ही, और बहुत अच्छा कैफ़े है जिस पे स्पेशली वेफल ही मिलते हैं। तो ये ट्रिपल चॉकलेट वेफल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मणि मंडपम बना हुआ है। एंट्री यहाँ की फ्री है, और इसके अंदर एक लाइब्रेरी भी है। भीमराव अंबेडकर का बड़ा सा स्टेचू है। आसपास यहाँ पर ग्रीनरी। सबको मालूम है कि भीमराव जो अंबेडकर साहब थे उनको कितना शौक था किताबें पढ़ने का। उन्हीं की याद में यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनी हुई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेचू। यहाँ पर उनकी मेमोरीज में कुछ फोटोग्राफीज़ हैं। यहाँ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी। वॉकिंग ट्रैक पर ही जीएसटी भवन भी है, और यहाँ की लैंग्वेज में इसको जुआने कस्टम्स कहते हैं, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में सामने वाइट बिल्डिंग पे लिखा हुआ है। रॉक बीच के अंदर जैसे एंटर करते हैं वहाँ से 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर हमें कम से कम 4 से 5 अलग अलग विजिटिंग पॉइंट है वो देखने को मिलते हैं। पहला है फ्रेंच कॉलोनी, जो कि पूरे रास्ते चलते हुए दिखी हमें। उसके बाद में हमें दिखा पुलिस हेडक्वार्टर। उसके बाद में सेकंड था म्यूनिसिपैलिटी ऑफ पौंडीचेरी। उसके बाद में हमें जीएसटी भवन दिखाई दिया, और अब आ गए हैं हम गांधी स्टेचू में। फोर्थ विजिटिंग पॉइंट है गांधी जी का स्टेचू। देखो आप कैसे बना हुआ है। गांधी जी के जस्ट सामने देखिए आप नेहरू जी की भी मूर्ति बनी हुई है वहाँ पे। ये यहाँ के विजिटिंग पॉइंट्स में 2 चीज़ें सुनने को मिली थी। एक लाइट हाउस उधर बना हुआ है जो कि नया वाला है। दूसरा लाइट हाउस ये है, इसे ओल्ड लाइट हाउस कहा जाता है। इस लाइट हाउस से बड़ा लाइट हाउस है वो वाला, इसीलिए शायद वो वापस से बनाया गया है उसको समुद्र के पास में। दोस्तों, जब हमने पौंडीचेरी के विजिटिंग पॉइंट देखे थे तो हमें लगा था कि सारे विजिटिंग पॉइंट ना काफ़ी दूर दूर होंगे, लेकिन हमने बस रॉक बीच पे आके हमारी गाड़ी पार्क लगाई है, और जब हमने पैदल चलना शुरू किया तो सारे विजिटिंग पॉइंट यहीं पे कवर हो गए हैं। महात्मा गांधी स्टेचू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी, और यहाँ के जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो भी यहीं पर है, जैसे कि जीएसटी भवन, म्यूनिसिपैलिटी। और मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं ये है ओल्ड लाइट हाउस, जो कि बहुत ही ओल्ड थीम में बना हुआ है। जब फर्स्ट विजिट हमने किया था पौंडी मेरीना, तो वहीं पर नया लाइट हाउस बना हुआ है जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर से पेंटेड है। लेट्स ट्राई वंस अगेन इडली एंड मेंदू वड़ा। यहाँ के मेंदू वड़ा में स्पेशल है पुदीना चटनी और कोरमा, खीर कोरमा। ये है खीर कोरमा। तो एक प्लेट हमने इडली ली है और एक प्लेट मेंदू वड़ा फिर से हमने ऑर्डर किया है। ये स्ट्रीट फूड है यहाँ का, और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे सारी फूड स्टॉल बनी हुई है।